अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले हम अपना लास्ट लेक्चर रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था अबाउट ओहम्स लॉ, ठीक है, कि ओहम्स लॉ में क्या बताता है, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल पे डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट बताता है, ठीक है। हम देखते हैं कि जब हम करंट को वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो करंट की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। मीन्स वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। हम पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली करंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर हम पोटेंशियल डिक्रीज़ करेंगे तो करंट भी डेफिनेटली डिक्रीज़ होगा। लेकिन कंडीशन क्या थी, उसकी लिमिटेशन आपने उसकी लाजमी याद रखनी है कि लिमिटेशन क्या है ओहम्स लॉ की। लिमिटेशन ये है कि फिज़िकल कंडीशन शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। फिजिकल कंडीशंस को थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा। ना तो हमने टेम्परेचर को चेंज करना है, ना हमने प्रेशर को चेंज करना है, ना हमने वॉल्यूम को चेंज करना है, ठीक है। और ना ही हम जिस कंडक्टर के अक्रॉस हम करंट फाइंड कर रहे हैं, ना ही हमने वो कंडक्टर चेंज करना है, ठीक है। चाहे हम वोल्टेज कम कर रहे हैं या वोल्टेज ज़्यादा करें, कंडक्टर को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशंस जितनी भी कंडीशंस है हमने उनको क्या रखना, कांस्टेंट रखना, तब जाके ओहम्स लॉ फॉलो होगा। ये इसकी डेफिनेशन थी। इसके बाद हमने डिफाइन किया था रेजिस्टेंस को, कि रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट होती है। करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जब चार्ज फ्लो करता है तो चार्जेस के रास्ते में जो एटम्स आते हैं वो क्या पेश करते हैं, रुकावट पेश करते हैं चार्जेस के रास्ते में, ठीक है। तो उस रुकावट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस हमने पढ़ी थी, कंडक्टर्स हमने पढ़े थे कि ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को ओबे करें उनको क्या बोलते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स। और इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट। ओहमिक कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या पढ़ी थी हमने, कि जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा हमेशा। करंट और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, विच शोज दैट voltage and current are directly proportional to each other when the physical conditions are constant। तीन बातें कही हैं मैंने ओहमिक कंडक्टर्स के लिए। पहली बात, ओहम्स लॉ को ओबे करें। दूसरी बात, रेजिस्टेंस क्या रहे उसकी, कांस्टेंट। तीसरी बात, ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। अब आती है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं। बिल्कुल जो हमने तीन बातें कही हैं, इनके ऑपोजिट नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या करेंगे, ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे ही हम जो पोटेंशियल की वैल्यू एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा करेंगे तो इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। मीन्स रेजिस्टेंस चेंज हो गई तो फिजिकल कंडीशंस भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। फिर वोल्टेज एंड करंट क्या रहेंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, क्योंकि कंडीशंस क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो करंट क्या हो जाएगा, कम होगा। जितनी ज़्यादा रुकावट होगी करंट उतना ही कम होगा। तीसरी बात, ग्राफ की बात करते हैं। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का जो ग्राफ है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ठीक है। तो इस ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि करंट के वोल्टेज के साथ साथ जो करंट है वो उतना इंक्रीज नहीं हो रहा जितना वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। तो करंट एंड वोल्टेज आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ठीक है। अब इससे आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टर्स की। रेजिस्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टर्स बेसिकली ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो किसी भी सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है बच्चे। ऐसी डिवाइसेस जो सर्किट में करंट की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है उनको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स। मैं लिख देता हूँ कि डिवाइसेस या डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल
टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट। करंट की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर, विच इज़ यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो अब बात आती है कम्बिनेशन की कि इनको हमने सर्किट में जोड़ना कैसे है। देखिए बच्चे, इससे पहले हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कि हम कैपेसिटर्स को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं। बिल्कुल उसके सिमिलर अब ये कम्बिनेशन है रजिस्टर्स का, कि हमने रजिस्टर्स को कैसे सर्किट में जोड़ना है। अब कैपेसिटर्स को जोड़ने के दो तरीके थे, एक पैरेलल कम्बिनेशन था और एक सीरीज कम्बिनेशन था। बिल्कुल इसी तरह इस कम्बिनेशन में भी दो कम्बिनेशन है, एक पैरेलल कम्बिनेशन और दूसरा सीरीज कम्बिनेशन है। तो हम उसको लिख लेते हैं। पहला कम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज कम्बिनेशन। और दूसरा कम्बिनेशन कौन सा बच्चों? पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सीरीज कम्बिनेशन को। व्हाट इज सीरीज कम्बिनेशन? सो वी स्टार्ट सीरीज कम्बिनेशन। सबसे पहले हम सीरीज कम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, इसमें हम डिवाइसेस को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है, वो डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्योंकि बुक में 3 रजिस्टर लिए हुए हैं सर्किट के लिए, तो हम भी कितने रजिस्टर यूज़ करेंगे? 3 रजिस्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि इसका सर्किट कैसा होगा सीरीज कम्बिनेशन का। सो लेट्स सपोज वी हैव 3 रजिस्टर्स। ये हमारे पास पहला रजिस्टर है R1, इसका ये वाला लेफ्ट एंड है और ये वाला राइट एंड है। ठीक है, ये वाला लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है। दूसरा रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर है R2। ठीक है, इसका ये वाला लेफ्ट एंड और ये वाला राइट एंड। ठीक है, तीसरा रजिस्टर R3, इसका ये वाला लेफ्ट हैंड है और ये वाला राइट हैंड है। अब हमने इनको जोड़ना कैसे है? इन सीरीज कम्बिनेशन वी कनेक्ट द डिवाइसेस आर रजिस्टर बाय एंड टू एंड। हमने कैसे जोड़ना है इनको? एंड टू एंड जोड़ना है, एंड टू एंड। कैसे? देखें, इसके राइट एंड को पहले रजिस्टर के राइट एंड को दूसरे रजिस्टर के लेफ्ट एंड के साथ हमने जोड़ देना। ये जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब दूसरे रजिस्टर के राइट एंड को तीसरे रजिस्टर के लेफ्ट एंड के साथ जोड़ देना। ठीक है, तो ये क्या किया हमने? सीरीज कम्बिनेशन में इनको जोड़ दिया। अब हमारे पास 2 टर्मिनल्स रह गए हैं, एक सबसे शुरू वाला और एक सबसे एंड वाला। ठीक है, 2 टर्मिनल्स बच गए हैं। अब इन 2 टर्मिनल्स को हमने बैटरी के साथ जोड़ देना। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, और बैटरी का पोटेंशियल क्या है? V है, कोई भी पोटेंशियल है। ठीक है बच्चों, तो इस ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं? जिसमें एंड टू एंड रजिस्टर को जोड़ा जाता है, सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स सीरीज कम्बिनेशन फॉर रजिस्टर्स की वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कैपेसिटर्स के सीरीज कम्बिनेशन थी। बिल्कुल एज इट वही कैरेक्टरिस्टिक है, सेम, सिर्फ इक्वेशन का डिफरेंस है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है, कोई इनमें फर्क नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले नंबर 1, इन सीरीज कम्बिनेशन करंट अक्रॉस द ईच रजिस्टर विल बी सेम।
सीरीज कम्बिनेशन में करंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। जितना करंट इस रजिस्टर के क्रॉस होगा उतना ही करंट इस रजिस्टर के क्रॉस होगा और उतना ही इस रजिस्टर के क्रॉस होगा। ठीक है, क्योंकि करंट के पास गुजरने के लिए एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, एक ही रास्ता है करंट के पास गुजरने के लिए। सीरीज कम्बिनेशन में चार्जेस के पास गुजरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। ठीक है, जैसे ये सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके अलावा और कहीं से करंट नहीं गुजर सकता। तो बच्चों सीरीज कम्बिनेशन में करंट क्या होगा, सेम होगा। जितना I1 होगा उतना ही I2 होगा, उतना ही I3 होगा। ठीक है, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम। तो करंट क्या होगा, सेम होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर ठीक है बच्चों, मीन्स I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I। ठीक है, तो I ये वाला करंट कौन सा है, सोर्स का करंट। मीन्स जो रजिस्टर्स पे जो करंट होगा वो सोर्स के करंट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने बैटरी अटैच की है ना, तो जितना बैटरी का करंट है ना, तो तीनों रजिस्टर्स पे बैटरी के इक्वल करंट होगा। R1 पे भी, R2 पे भी और R3 पे भी। हर रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो बैटरी के करंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो हमने सिंपल I लिखा है करंट, ये किसका करंट है, सोर्स का करंट है, बैटरी का करंट है। ठीक है, तो ये तीनों करंट इक्वल होंगे किसके, सोर्स के करंट के। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। अब देखिए, जब करंट सेम होगा तो पोटेंशियल डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंट होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, करंट सेम है तो पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। पोटेंशियल विल बी डिफरेंट across each resistor, across each resistor। ठीक है, अब रीजन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंट क्यों होगा, यानी कि इसका पोटेंशियल क्या है V1, इसका पोटेंशियल क्या है V2, इसका पोटेंशियल क्या है V3। ये डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि ये जो हमने सर्किट में रेजिस्टर जोड़े हैं, इन तीनों की रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। किसी की रेजिस्टेंस कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। तो जितनी जिसकी रेजिस्टेंस होगी उतना ही उस पर पोटेंशियल होगा। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल कम स्टोर होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो रुकावट है वो ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल विल बी डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जितने भी हमने रेजिस्टर सर्किट में जोड़े हैं इन तीनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी आपस में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कैपेसिटर के केस में हमने क्या कहा था कि जो वो पोटेंशियल डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जब कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी तो जो चार्ज है वो भी डिफरेंट होगा। इसी तरह रेजिस्टर के केस में जब रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मैं रीजन लिख देता हूं, ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। सर्किट में लगी हर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वैल्यू डिफरेंट होगी तो पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखिए, तीनों रेजिस्टर के पोटेंशियल को जमा करें तो वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, R1 के पोटेंशियल को जमा करें, R2 के पोटेंशियल को जमा करें और R3 के पोटेंशियल को जमा करें।
तीनों के पोटेंशियल को जमा करेंगे तो वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आएगा। मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। ये V कौन सा पोटेंशियल है? बैटरी का पोटेंशियल है। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी या सोर्स। ठीक है बच्चों, तो तीनों रेजिस्टर्स के पोटेंशियल को जब हम जमा करेंगे तो वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आएगा। ठीक है, अब बैटरी का पोटेंशियल क्या है? V है, तो तीनों को जमा करेंगे तो ये V के इक्वल आएगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ जो V होता है, V इज इक्वल टू किसके होता है? I R के। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे V की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो V1 की जगह पे क्या लिखेंगे? I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 इज इक्वल टू V। देखें, हमने इसके साथ I के साथ 1 नहीं लिखा, I के साथ 2 भी नहीं लिखा और I के साथ 3 भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या है? सेम है। I1 भी I के इक्वल है, I2 भी I के इक्वल है एंड I3 भी I के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो तीनों करंट क्या है? सेम है, बैटरी के पोटेंशियल, बैटरी के करंट के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके साथ I के साथ 1 भी नहीं लिख रहे, 2 भी नहीं लिख रहे और 3 भी नहीं लिख रहे, क्योंकि I1 भी I के इक्वल है, I2 भी I के इक्वल है और I3 भी I के इक्वल है। तो ये हमने लिख दिया। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? I कॉमन आ रहा है। R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है? जैसे हम कैपेसिटर के केस में क्या करते थे, तीनों कैपेसिटर्स की जगह हम क्या करते थे? एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर यूज़ करते थे। यानी कि बजाय हम 3 कैपेसिटर डिफरेंट कैपेसिटेंस के यूज़ करें तो हम उतने ही कैपेसिटेंस का एक ही कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है? रजिस्टर के केस में बजाय हम 3 रजिस्टर डिफरेंट वैल्यूज़ के यूज़ करें, ठीक है, तो हम उतनी ही रजिस्टेंस का एक ही रजिस्टर यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखें, अब हम इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्वल एक ही रेजिस्टेंस यूज करेंगे और उसको हम उन्हें क्या नाम देंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। I R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू I R E, क्योंकि V इज इक्वल टू किसके है? I R के। तो हमने इस V की भी यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। लेकिन हमने रेजिस्टेंस कौन सी ली है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ली है। ये कौन सी रेजिस्टेंस है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट, तो हम क्या करेंगे? इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, हम बजाय 3 रजिस्टर डिफरेंट रेजिस्टेंस के यूज़ करें, हम एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रजिस्टर यूज़ कर लेंगे सर्किट में। ठीक है, तो देखिए I इस I के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे जो बच गया उसको लिख लें R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RE। ठीक है बच्चों, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने निकाल लिया। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने ड्राइव किया है, ये कितने रेजिस्टर के लिए वैलिड है? 3 रेजिस्टर के लिए वैलिड है। अगर हमारे पास किसी सर्किट में n रेजिस्टर हो तो हम क्या करेंगे? सिंपली n तक उसको ऐड कर देंगे, यानी कि फॉर n रेजिस्टर्स हम क्या करेंगे? n तक जमा कर देंगे। RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन Rn तक। ठीक है, अगर हमारे पास किसी सर्किट में n रेजिस्टर्स हैं तो हम उसको Rn तक जमा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो यहीं तक था। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।